संदेशों की ही मेहरबानी है कि हमारे देश में हॉर्न को शान की आवाज समझा जाता है। लेकिन आज इसी शान पर दिल्ली में जुर्माने और चालान वाला चाबुक चल गया। अपनी शानदार गाड़ी में जानदार हॉर्न बजाते जा रहे इन भाई साहब को दिल्ली पुलिस ने चालान की रसीद थमा दी और नसीहत वाली डोज भी। ये साउंड लेवल मशीन है जिसके हम बेसिकली साउंड के लेवल को मापते हैं। इसके साथ आप देखेंगे ये इसका प्रिंटर है। जब हम रीडिंग्स को इसमें माप लेते हैं तो उसके बाद इसमें एक प्रिंट आता है। उस प्रिंट से हमें ये पता लग जाता है कि जो हमने मापी है वो जो इसमें डिटेल आएंगी कि वो जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मापदंड दिए गए हैं, जो पैमाने दिए गए हैं, उनसे पैमाने से ज्यादा जा रही है या उन लिमिट्स में है। अगर ये जो हम मापते हैं जिस लेवल को, साउंड लेवल को, अगर वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा होगी, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए मापदंडों से पैमाने से ज्यादा होगी, तो हम उसका तय जो कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस को ध्वनि प्रदूषण चेक करने के लिए इसी सप्ताह साउंड लेवल मीटर मिले हैं। इस यंत्र का प्रयोग अब तय मानकों से ज्यादा शोर मचाने वालों को खामोश करने के लिए किया जा रहा है। 1 लाख का भारी भरकम चालान झेलिए या हॉर्न बजाने की आदत से खामोशी से तौबा कर लीजिए। फैसला आपका है। इसमें एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट के तहत हमारे पास पावर है कि हम मेजर करने के बाद एक कंप्लेंट बनाकर सिविल कोर्ट को प्रस्तुत करें और सिविल कोर्ट अकॉर्डिंगली उस पे जो पनिशमेंट का उसमें प्रावधान है उसके तहत उल्लंघन पाए जाने पर 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना है। हॉर्न बजाओगे तभी साइड मिलेगी, इस सोच से अब बाहर आने की जरूरत है। हाल ही में की गई एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली के लोगों की सुनने की क्षमता ही कम होती जा रही है। दिल्ली में रहने वाले हर 4 में से 1 व्यक्ति के कान अपनी उम्र के मुकाबले 20 वर्ष बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन अपने कानों में रुई डालकर भारत में हॉर्न लगवाने के लिए लोग ऐसे ऐसे विकल्प तलाशते हैं जैसे किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने जा रहे हों। 80 dB से जो है ज्यादा कोई भी चीज आपकी बाइक में नहीं होनी चाहिए, जैसे साइलेंसर है, हॉर्न्स हैं। अब ये 500 dB है। अब आप इसकी टोन सुनिए, माय गॉड। एक बार कान के आपके जो पर्दे हिल जाते हैं जब ये बजता है। ये इतना बड़ा हॉर्न ये जब 2 लगाते हैं बुलेट वाले या बाइक्स वाले, तो ये इतना पॉल्यूशन करता है। हम लोग मना करते हैं कि ये हॉर्न्स मत लगवाइए, लेकिन लोग लगवाते हैं। ऐसी दलीलों को सुनकर लगने लगता है कि चाहे चालान कट जाए चाहे कान फट जाए, शौक बड़ी चीज है। बुलेट चलाने तो दब की आवाज नहीं आएगी जब तक तो फील नहीं आता। बुलेट चलाने सड़क पे उतर के क्या रहता दिमाग में कि हाँ बस सड़क पे उतरते ऐसा लगता है कि बस आवाज ऐसी आए लगे कि बुलेट चल रही है। बाइक ली थी 3 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। सो उस टाइम पर थोड़ा सा बुलेट का बहुत क्रेज था। सो येस आई वाज लाइक बाइक है, अब आवाज़ भी होनी चाहिए थोड़ी सी। सो उस टाइम पर आई थिंक गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि बुलेट बहुत ज़्यादा साउंड करती थी, तो उन्होंने ऐसे साइलेंसर्स दिए जो कम साउंड थे उसके हिसाब से। बट जो राइडर्स हैं उनको वो फील नहीं आ रही थी कि हाँ देयर मस्ट बी सम वॉइस। वी नो दैट एमिशंस नहीं है अच्छे उनके लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए। बट देन मैंने नेट पे थोड़ा स्टडी करा एंड आई फाउंड सम ऑफ द साइलेंसर्स जो एमिशन उतना नहीं करते बट दे गिव यू गुड वॉइस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक रात में वाहनों के हॉर्न 45 और दिन में 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन भारत में नियमों के पालन की ढिलाई का आलम यह है कि कई वाहनों में लगे हुए हॉर्न ही 60 से 100 डेसिबल तक के होते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक इंसान के कान 60 डेसिबल तक की ध्वनि को झेल सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन 80 डेसिबल से ज्यादा का शोर 6 से 8 घंटे तक झेल रहे हैं तो आप बहरे भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं, आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। पिछले वर्ष मोटर व्हीकल एक्ट में जोड़े गए नए प्रावधानों के हिसाब से किसी भी गाड़ी में अलग से प्रेशर हॉर्न लगवाना गैर कानूनी है। सबसे ज्यादा वाहनों वाले शहर दिल्ली में तो अब पुलिस ने शोर को खामोश करने के लिए चालान वाला अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन हमें लगता है कि अपने और दूसरों के लिए शांति के अधिकार को पाने का काम खुद पर अनुशासन लागू करके किया जाए तो नतीजे भी शांति प्रिय हो सकते हैं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत की राजधानी में पहली बार ध्वनि प्रदूषण के मामले में चालान काटा गया है, लेकिन विदेशों में इसे लेकर नियम बहुत पहले ही बना लिए गए थे।
वर्ष 1930 से लंदन और पेरिस में रात में हॉर्न बजाना मना है। 1936 में जर्मनी में हॉर्न बजाने के लिए नियम बना दिए गए थे। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में 2009 में ही बिना जरूरत हॉर्न बजाने के कड़े नियम थे। नियमों का उल्लंघन करने पर वहां लाइसेंस रद्द करने के अलावा कार तक जब्त कर ली जाती है। लेकिन भारत में अब जाकर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है, जो कि बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। आज से 123 वर्ष पहले 1897 में भारत की सड़कों पर पहली बार कोई कार दौड़ी थी। इसके बाद 1 अक्टूबर 1908 को फोर्ड मॉडल टी के नाम से पहली ऐसी कार बाजार में आई थी जिसे आम लोग खरीद सकते थे, और इसके 2 साल बाद हॉर्न की जरूरत महसूस होने लगी। फिर 1910 में इंग्लैंड के ओलिवर लुकास ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक हॉर्न बनाया था, जिसका मकसद कार के सामने, कार के आगे पैदल चलने वाले लोगों और दूसरे वाहन चालकों को सतर्क करना था ताकि दुर्घटना ना हो। यह लुकास कंपनी ने बनाया था, और अमेरिका के मशहूर आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के राइट हैंड कहे जाने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिलर हचिसन ने आज से करीब 112 वर्ष पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल हॉर्न का पेटेंट करवाया था। उन्होंने हॉर्न का आविष्कार जरूरत के लिए किया था, लेकिन आज वही हॉर्न ध्वनि हिंसा का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। आप अपने परिवार के साथ मिलकर इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इसका सही